बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे मछुआ समाज एकता संघ आज पूरे देश में काम कर रही है। हमारे जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग काम कर रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफार्म हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को वो दे दिया है बना के कि हमारे समाज में जितने संगठन हैं, जितने छोटे मोटे पार्टियां हैं, मैं चाह रहा हूं कि सब लोग एक मंच पे आके काम करें। और आने वाला समय जो है अभी 2026 में सब लोग की तैयारी चल रही है। तो हम लोग पहले ज़मीन पे अपना नेता बनाएंगे, जैसे ग्राम प्रधान बनाएंगे, बीडीसी बनाएंगे, ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे, जिला पंचायत बनाएंगे। तो हमारे जितने समाज के नेता हैं सब लोग अपना अपना ईगो ख़त्म करके, अगर जो संगठन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्लेटफार्म दे दिया है मछुआ समाज एकता संघ, इसलिए कि कोई एक जाति का संगठन इसमें कोई नहीं बोल सकता कि ये एक जाति का संगठन। हमारे जितने पानी से जंगल से आने वाले हैं, एक ऐसा प्लेटफार्म नाम ऐसा रखे हैं कि सब लोग इसमें आके काम करें। ऐसा नहीं है कि खाली यूपी में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे 18 से 19 राज्य में अपनी टीम इतनी अच्छी काम कर रही है, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं वो लोग। तो और सब आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महासचिव जी बिंद्रेश निषाद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार बिन जी, हमसे भी जहाँ तक होता है, मैं भी समाज के लिए लड़ता हूँ, रात दिन करता हूँ कि मतलब जहाँ तक समस्याएं कि अगर समाज में आती है तो हमारे ही समाज में लोगों की समस्याएं ज़्यादा आती थी। लेकिन जब से हमारा मछुआ समाज एकता संघ संगठन तैयार हो गया है पूरी मजबूती के साथ, आज हम देख रहा हूँ कि हमारे पूर्वांचल में मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, ये सब जगहों पे तो समस्या हमको लगता है 90% ख़त्म ही हो गई है। क्योंकि इतना लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है शासन प्रशासन के अंदर कि काम नहीं करेंगे तो हमको मालूम है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऊपर से कैसे हमको चापेंगे कि हमको तो हटा ही देंगे। तो इसके लिए हमारे भदोही, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज और बनारस, चंदौली, ये सब जो समस्याएं आती थी अभी समस्याएं ख़त्म हो चुकी है। हमारा कम हो गया है। लेकिन हमारा समाज अभी उस चीज़ को जाग चुका है, जान चुका है। और रही बात हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की, तो हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना अच्छा प्लेटफार्म दिया है। सब लोग इसी मंच पे आए, काम करें, अपनी अपनी विचार को रखें, अपनी शर्त को रखें। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बहुत जल्द ही होने वाला है दिल्ली में, वो कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। मतलब कार्यकर्ता को भी भरोसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कुछ भी होता है समस्या तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संभाल लेंगे। हाँ, क्यों नहीं संभालेंगे भाई, उम्मीद है। हाँ, मेहनत से लगे, क्यों नहीं भरोसा रहेगा। अगर अपने समाज के भाई हैं तो हमारे साथ तो गद्दारी करेंगे नहीं। अगर दूसरे अन्य समाज के लोग रहते तो उनके ऊपर भरोसा नहीं रहता। लेकिन हमारे समाज के, हमारे परिवार के, हमारे भाई है, खून है, तो अगर हम कहीं फंसेंगे तो वो चैन से नहीं बैठ सकते ना, वो हमसे दुगना ताकत मेहनत लगा देंगे ना। राजनीति का ऐसा चीज़ है कि कोई मतलब अपने समाज में भी ऐसे लोग हैं कि रह के भी अपना ही जड़ खोदते, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो लोग जड़ खोदने की कर रहे हैं बात, तो जड़ खोदने के लिए जैसे आज आप समाज की कर रहे हैं बात, तो हमारे समाज के बहुत से नेता हैं जो कि बीजेपी में हैं, समाजवादी पार्टी में हैं और निषाद पार्टी में भी हैं। तो ऐसे हमारे जो समाज के नेता हैं, तो इन लोगों ने जो अपने वोट बैंक के लिए आया और इसके बाद में चुनाव में दिखते हैं, चुनाव के बाद नहीं दिखते हैं। आते हैं तो उस टाइम, चुनाव के टाइम बोलते हैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन अगर हमारे समाज का लालच देते हैं और हमारे समाज के लोग अगर कहीं फंसते हैं ना तो दोबारा वो लोग दिखते नहीं है। तो ऐसे समाज के नेताओं का समाज से बहिष्कार करना है और नए नेता को लाना है जो कि समाज के बीच में मजबूती से बात रखे, और उसको ही हमको नेता बनाना है जो कि समाज के लिए अगर कहीं सुख दुख में आती है तो परेशानियां वो साथ में खड़ा हो सके। और नहीं तो उसके ऐसा लोगों को विधायक सांसद नहीं बनाना है। क्योंकि हम लोग पूरी दावेदारी के साथ 2027 में अपनी गवर्नमेंट की भागीदारी रहेगी। मतलब 2027 का तैयारी एकदम जोरों तोरों में चल रहा है, जोरों तोरों से चल रही है। आप तो देख ही रहे होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और महासचिव जी और हम लोग भी अभी कहाँ से कहाँ काम कर रहे हैं। 2027 में हम लोग की गवर्नमेंट में भागीदारी रहेगी। कम से कम हम लोग अगर किसी भी पार्टी में जाएंगे, अगर संगठन से भी जाएंगे या तो किसी अपना पार्टी लॉन्च करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो फिर भी गवर्नमेंट के सत्ता में ही रहेंगे। क्योंकि अपने कितना कम रहेंगे तो हमारे 150 से ये 200 विधायक होने वाले ही हैं। सर, हम एक सवाल और करना चाहते हैं आपसे सर, राष्ट्रीय जी, जो कि अभी निषाद पार्टी, जो संजय निषाद जो आए थे उभर के, पहले तो उनको कोई जानता नहीं था, बोलते थे कि मैं
जो समाज के हैं आरक्षण दिलाने की कोशिश करूँगा, मगर वो सत्ता में आने के बाद आरक्षण तो भूल ही गए, नाम ही नहीं लिए। आप क्या बोलना चाहते हो? देखिए, उनको परिवार अगर जैसे आप आगे बढ़ते हो, आगे आने की कोशिश करते हो, मतलब आप तो अभी तो बहुत छाए हुए हैं, आने वाले समय में तो आपको सीट तो मिलना ही मिलना है। अगर आप जीतते हो आते हो तो आप क्या करना चाहते हो? देखिए, उनके अंदर परिवारवाद हो गया है और उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी विचारधारा ये है कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हों, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, डीएम, एसडीएम, आईजी, डीआईजी बने, ताकि तब हमारा सम्मान होगा जब हमारे लोग होंगे, तब हम आरक्षण भी हासिल कर लेंगे। हर वो चीज़ गवर्नमेंट का हासिल करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। जब तक हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो चाहे जितनी भीड़ जो डाले, चाहे जितना हल्ला कर लो, हमारे विधायक ही नहीं है। जहां हमको ज़रूरत है साइन करने की, जहां हमारे 1/4 भाग समझो 10 विधायक की ज़रूरत है और समझो 10 में फ़ैसला होना है और 10 में हमारे एक भी नहीं है तो हमारे पक्ष में फैसला नहीं आए। अगर उसमें 2-3 मेरे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में फैसला आएगा। आज जिस हिसाब से यादवों ने ज़बरदस्ती करके चाहे लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा कैसे उन्होंने हासिल किया है, वैसे हम लोग का भी ज़्यादा से ज़्यादा विधायक सांसद होना चाहिए। हमें यादव लोग बहुत मतलब बोले तो 10% है। हाँ, और ये बिंद मतलब अपने जात में बोले तो बहुत ज़्यादा, क्या करीब 25, 30, 40% है। असल में क्या है, अपने समाज में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा पे हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं और पढ़ाई बहुत ज़रूरी थे और शिक्षा से पीछे हैं, इसलिए हम लोग जो है और कहीं बढ़ चढ़ के कभी हिस्सा लिए नहीं। हर स्थान पे हम लोग डरते हैं, शासन प्रशासन में दबाया जाता है तो सपोर्ट और सहयोग सही ढंग से नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, मछुआ समाज एकता संघ ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया हूँ और आ गया है, उसमें हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारा ही श्रेय, हमारे सब बंधु लोग हैं, हमारे समाज के सभी सपोर्टर जितने जुड़े हैं, कार्यकर्ता लोगों का सहयोग सपोर्ट है। मैं अकेला नहीं कहूँगा, लेकिन इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आज के डेट में डीएम, एसडीएम, आईजी, डीआईजी हमसे बात करने में भी उनको जो है डर लगता है। कितने लोग तो हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में कर दिए डर के नाते। हाँ, डर के नाते। प्रयागराज का डीएसपी है, हमारा डर के नाते हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया। जौनपुर का एसपी है, हमारा डर के नाते बहुत डर से हमारे अंदर जो हमारा डर उनको है ना कि मछुआ समाज का ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। दूसरे फ़ोन से करूँगा तुरंत बोलेंगे नहीं सर। तो एक दहशत उनको हो गया है, कोई ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में काफ़ी आपको मतलब वहाँ के जो एसडीएम थे, कौन सा सीओ साहब थे क्या शायद ना, आपको एसपी साहब थे काफ़ी। एसपी साहब थे। ऐसा हुआ रात को 12 बजे किसी को उठाए अपने कार्यकर्ता को और उसका फ़ोन आया, बोला भैया ऐसा, उसके घर से फ़ोन आया भैया ऐसा ऐसा है, पुलिस आए। तो हम कहे भाई नोटिस दिए हैं, कुछ बताए हैं, कैसे उठा ले गए? तो वो लोग बोले भैया कुछ बताए नहीं है, गाली गलौज किया, चड्डी और बनियान पे उठा के ले गए हैं। तो हमने भाई बहुत प्यार से पहले थाना में फ़ोन किया, एसओ साहब से बात किया। तो एसओ साहब बोले सर मैं एक मर्डर में हूँ, मैं बाद में आपको रिपोर्ट देता हूँ। 1 घंटा वेट करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया, फ़ोन उठाना बंद किया। तो मैंने सीओ साहब को फ़ोन किया, सीओ जो एसएसपी होते हैं उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने भी हमको बोले कि बस आधे घंटे में आपको रिपोर्ट देता हूँ। उन्होंने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर डीएसपी साहब को फ़ोन किया, कमिश्नर साहब को फ़ोन किया। तो कमिश्नर साहब ने रात को 2:30 बजे कमिश्नर साहब को जब फ़ोन किया तो वहाँ से उन्होंने जो है जब फटकार लगाई डीएसपी को, अपना एसपी को, तो एसपी ने फिर हमको फ़ोन किया। तब काफ़ी हमने सुना दिया। तो उन्होंने तुरंत सुबह में आया, उसको जाँच की, तत्काल जो है 4-5 लोगों को ट्रांसफ़र किया गया है तुरंत सुबह में। तो ये हमारी पावर नहीं है, ये मछुआ समाज की पावर है और ये हमारी आवाज़ का पावर है। हमारे लोग एकजुट हुए हैं। आज जिस हिसाब से हमारे संगठन में ये मछुआ समाज में मनीष जी हैं, महावीर है, लेडीज़ में जो है रीता बिंद है, मंजू देवी बिंद है, महासचिव इंद्रेश निषाद है, मीडिया प्रभारी प्रदीप है, आप हो और अपना भारत राष्ट्र जो है अरविंद हैं, मुकेश बिंद हैं, महेंद्र बिंद हैं। तो आज देखिए हर क्षेत्र, हर गली, हर नक्कड़ पे लोग आज बैनर पोस्टर लगाए। लेकिन मैं एक लास्ट में एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर मछुआ समाज एकता संघ का कोई पोस्टर बैनर लगा लेता है अपने घर, अपने चौराहा पे, अपने गांव में, मैं उसकी 100% गारंटी देता हूं, उस इंसान को कोई परेशान नहीं करेगा, न पुलिस, न थाना, न आस, न पास, न पड़ोस, कोई आदमी नहीं परेशान करेगा। ये मेरी गारंटी है।
और ये मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप पोस्टर बैनर लगा लेते हो, आईडी बनवा लेते हो, तो 100% आप सेफ रहोगे। चाहे जितनी बजे रात को आओगे आप सेफ रहोगे, क्योंकि मछुआ समाज हिंदुस्तान के कम से कम 18 से 20 राज्यों में काम कर रहा है हमारा, और आने वाले 29 राज्यों में हम लोग काम करेंगे। जितना भी है तो कम से कम हमारा इतना वर्चस्व होएगा कि हमारे पहले ज़माने में बोलते थे हम राजा महाराजा थे, तो आज हम प्रजा बन के आज हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम ये चाहते हैं दोस्तों कि हम